हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू chemistrytayari.com। मेरा नाम है मोहित जैन। आज हम लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर के चौथे वीडियो लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। 5 टाइप्स होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं? सबसे पहला प्रकार होता है अपना संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरा टाइप होता है वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरा टाइप हो गया वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरा टाइप होता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रियाएं। और चौथा टाइप होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और बच्चों, पांचवा टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। या इसको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। तो 5 टाइप हो गए रासायनिक अभिक्रियाओं के। सबसे पहला टाइप संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा टाइप वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरा टाइप हो गया अपना विस्थापन अभिक्रियाएं, और चौथा टाइप हो गया द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं या इनको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। तो क्या होती हैं ये पांचों टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं? इनके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बच्चों। बहुत ही आसान ट्रिक है जिसके थ्रू आप लोगों को पांचों की पांचों रासायनिक अभिक्रियाएं चुटकियों में याद हो जाएंगी। देखिए, जैसा कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से पता चल रहा है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है। संयोजन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या ट्रिक हो गई? जुड़ना। वियोजन का मतलब होता है टूटना या तोड़ देना। टूटना। ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। ठीक है। एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। एक को हटाना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक को हटाना, कि एक को हटा दिया अपनी जगह पर से। इसका क्या ट्रिक हो जाएगा द्विविस्थापन का? एक दूसरे को हटाना। एक दूसरे को हटाना। और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, देखो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये रेडॉक्स इंग्लिश का नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स में रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स से मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन प्लस ऑक्सीकरण दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो क्या ट्रिक हो गया? संयोजन का जुड़ना, वियोजन का टूटना, विस्थापन का एक को हटाना, द्विविस्थापन का एक दूसरे को हटाना, और रेडॉक्स अभिक्रिया का ऑक्सीकरण प्लस अपचयन एक साथ होना। तो इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में।
आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं। संयोजन अभिक्रिया जुड़ना का मतलब, मान लीजिए दो पदार्थ, एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, ये आपस में जुड़ रहे हैं और एक तीसरा पदार्थ, नए पदार्थ C का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं और एकल पदार्थ C का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना जुड़ना, जुड़कर एक पदार्थ C का निर्माण कर लिया। मान लीजिए अपने पास में कोई एक पदार्थ है A और ये अपना टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है B प्लस C। एक पदार्थ है, ये टूटा, इसने दो पदार्थों का निर्माण कर लिया। टूटना मतलब वियोजन, वियोजन होकर दो पदार्थों का निर्माण हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे? वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, एक को हटाना। मान लीजिए कोई पदार्थ है AB, उसके साथ में C पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है। एक पदार्थ है AB, इसके साथ में C पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है। अगर B को, AB में से B पदार्थ, B को या A को C पदार्थ, C जो पदार्थ है वो हटा दे, जैसे कि AC प्लस B, इस तरह से आ जाए। B को अपनी जगह पर से C ने हटा दिया या A को अपनी जगह पर से C ने हटा दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CB प्लस A। अगर इस तरह से हो जाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रियाएं। एक को हटाना, एक पदार्थ ने एक पदार्थ को हटा दिया, ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रियाएं। अगर एक दूसरे को हटाना, मान लीजिए दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ AB है और दूसरा पदार्थ है CD। एक पदार्थ है AB और दूसरा पदार्थ है CD। तो अब क्या बना? मान लीजिए कि B को C ने हटा दिया, B की जगह पर C आ गया और C की जगह पर B आ गया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को हटा दिया अपनी अपनी जगह पर से। तो क्या बन जाएगा? AC प्लस BD। यहाँ पर B की जगह C आ गया और C की जगह पर B आ गया। C ने B को अपनी जगह पर से हटा दिया और B ने C को अपनी जगह पर से हटा दिया। या तो इस तरह से हो, या A की जगह पर C आ जाए, क्या हो जाएगा? CB प्लस और C की जगह पर A आ जाए, AD, ठीक है। और इस तरह से अगर अपना होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और लास्ट में अपना आता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना या हटना, या तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हटे, दोनों साथ हों, या फिर अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन किसी पदार्थ में से हट जाए। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं अगर साथ साथ होती हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या एक पदार्थ में से ऑक्सीजन का जुड़ना और दूसरे पदार्थ में से ऑक्सीजन का हटना, ये साथ साथ अभिक्रिया होती है, या फिर एक पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और दूसरे पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, ये अगर रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ होती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो ये पांचों प्रकार हो गए अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के। संयोजन अभिक्रिया, जुड़ना, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है। विस्थापन अभिक्रिया, एक को हटाना, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की जगह पर आकर उसको हटा दे रहा है। विस्थापन अभिक्रिया, दो पदार्थ एक दूसरे की जगह बदल ले रहे हैं, एक ने दूसरे को हटा दिया, दूसरे ने उसको दूसरे को हटा दिया। इस तरह की अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना या हटना अगर साथ साथ हो रहे हैं, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हट रहा है, ये हो रहा है साथ साथ, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है या हट रहा है, ये हो रहा है साथ साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया।
तो आज हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की डिटेल के बारे में। तो बच्चों अब हम एक एक रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहां पर यही बात ध्यान रखने वाली है कि जो ये प्रोडक्ट बनेगा या उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, एकल होगा। एकल पदार्थ या एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का निर्माण अगर करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोगों को परिभाषा भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा, दो पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपस में जुड़ रहे हैं और एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग मतलब जुड़कर, संयोग करके जुड़कर एकल, एकल मतलब अकेले पदार्थ का, अकेले उत्पाद का, उत्पाद केवल एक होगा, एकल पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बच्चों संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बीकर लेता हूं, ये मैंने एक बीकर लिया और मैं इसमें जल भर लेता हूं। ये हो गया अपना बीकर, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने पानी भर लिया। अब इस बीकर में मैं क्या डालता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डालता हूं। जैसे ही मैं इसमें डालता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और जब मैं बीकर को हाथ से स्पर्श करके या टच करके मैं देखता हूं तो मुझे ये बीकर थोड़ा सा गर्म महसूस होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई और पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, साथ साथ कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। तो इस अभिक्रिया को, कैल्शियम ऑक्साइड और जो जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना रासायनिक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये बनता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम लोग बोलते हैं बिन बुझा चूना, बिन बुझा चूना। ये अपना हो गया जल और ये अपना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इंग्लिश नाम इसके होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम और इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। तो इन दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है
और साथ में जैसा कि हम लोगों ने बीकर को टच करके देखा था तो बीकर हमको गर्म महसूस होता है, इसका मतलब साथ में कुछ ऊष्मा ऊर्जा भी निकल रही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल इन दोनों ने आपस में क्या किया, संयोग किया। दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों ने आपस में संयोग किया और एकल पदार्थ या एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया सामान्यतः क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है, अर्थात अभिक्रियाओं के होने पर ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपना हो गया पहला एग्जाम्पल या पहला उदाहरण संयोजन अभिक्रियाओं का। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसको मिटा देता हूँ। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घरों में दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए काम में लाया जाता है, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घरों में जब भी हम लोग रंग रोगन करते हैं तो दीवारों की सफ़ेदी या कलर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पानी का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण कर लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है बच्चों, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद में, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, तो रंग रोगन करने के बाद में या सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो दीवारें होती हैं चमकने लगती हैं, दीवारों पर एक खास तरह की चमक हमको दिखाई देने लगती है। जब हम लोग रंग रोगन करते हैं या सफ़ेदी करते हैं तो दीवारें एकदम नई जैसी चमकदार हो जाती हैं, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग मार्बल या संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड ने जल के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का एक परमाणु, इधर भी कैल्शियम का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से संतुलित है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को भी हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड या ठोस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है पानी। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बना, ये इसका जलीय विलयन होता है, मतलब एक्वस। इसी तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया में भी हम लोग इसकी फिजिकल स्टेट, जो भौतिक अवस्था होती है, उसको भी हम लोग दर्शा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया अपना एक्वस CO2 गैस। ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया अपना ठोस या सॉलिड, और ये H2O हो गया अपना लिक्विड। तो इस तरह से ये अपनी एक रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बच्चों। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ में जो रासायनिक अभिक्रिया है,
उसको दर्शाने के लिए ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। संयोजन अभिक्रियाओं पर कई बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। 2010 में, 15, 17, 2019 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अपने आप में संयोजन अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपना इसका हो जाएगा कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले मतलब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो दहन होता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कार्बन सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, और CO2 भी गैसीय अवस्था में होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, आपस में संयोग करके एकल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के अंदर रखते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया संयोजन अभिक्रिया का दूसरा। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके पानी या वाटर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और पानी लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, दोनों ने आपस में संयोग करके एकल उत्पाद या एकल पदार्थ का निर्माण किया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके अलावा इसमें अगला एग्जाम्पल, जो कि इस चैप्टर के सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया थी, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण इस तरह से होता है। ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। यहाँ पर भी दो पदार्थों ने आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण किया है, और इसीलिए इसको भी हम लोग संयोजन अभिक्रिया में काउंट करते हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो बच्चों ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण। संयोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब क्या हो जाता है? संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है सामान्यतया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब क्या हो गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में, जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल की रासायनिक अभिक्रिया हुई तो बीकर हम लोगों को गर्म लगने लगा था। इसका मतलब वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। दूसरे उदाहरण, जब कोल को हम लोगों ने जलाया था, कोयले को जलाया था, तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और साथ में ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में वहाँ पर भी ऊष्मा निकलती है। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हम और देख सकते हैं।
जैसे कि जब मीथेन को जलाया जाता है, प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 या मीथेन का दहन, इसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, CH4 प्लस O2 क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल का निर्माण होगा, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। अभिक्रिया को देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो ये होगी अपनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग श्वसन में। श्वसन हम ही सभी जीवों में होने वाली जो श्वसन क्रिया होती है वो भी एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होती है। श्वसन में भी हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लोग हमारे भोजन के थ्रू लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ये रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों को खाना खाने के बाद में ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो ये हो गया अपने श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके CO2 और पानी में टूटना। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं है, ये केवल और केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करें तो कार्बन परमाणु की संख्या 6, इधर कार्बन 1, ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 12 हो गए, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 6 18, 6 अगर यहाँ 6 कर देते हैं हम, 6 दूना 12 और 6 18, तो ये अपना हो गया श्वसन का संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके अलावा तीसरा जो उदाहरण होता है इसमें वो अपना होता है जो वनस्पति द्रव्य होते हैं, जो कि हमारे खाने के जितने भी वेस्टेज होते हैं, सब्जियां, फल, छिलके या और भी जितने भी वेस्टेज होते हैं, उनका जो अपघटन होता है और उससे कंपोस्ट या खाद का निर्माण होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वो अपने हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के, लेकिन ये सभी उदाहरण संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण नहीं हैं। ये बच्चों आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सामान्यतः संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।